हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है यही कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा आखिरकार आपके बारे में, आपके विषय में उनका क्या कहना था, इस रिश्ते के विषय में उनका क्या कहना था। और बहुत ही डिटेल में हम आज की ये रीडिंग करने वाले हैं, तो आप लोग जो है पूरे ध्यान से ये रीडिंग को सुनिएगा। एक एक पॉइंट रेजोनेट ना करे आपसे, हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट तो रेजोनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और के लिए भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करेंगे एंड ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइम वेस्ट रीडिंग है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेमेडीज़ एंड रिचुअल के लिए भी स्पेशली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 ओके, सो यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बातें कर रहे थे डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। द एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, द टावर। ओके, द चैरियट की एनर्जी है। ओके, ठीक है, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड, ठीक है, हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो बातें करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ही, इस पर्सन का मन दुखी है। ये पर्सन कहते हुए तो दिख रहे हैं कि यार आजकल जो है ना उसका फ़ोन भी नहीं आता। पहले वो कभी कभी मिस कॉल भी किया कर देती थी या गलती से उसका मैसेज भी आ जाता था, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं। जब इंतज़ार करता हूँ तो कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बातें नहीं, कुछ भी नहीं है उसके तरफ से। कोई जो है कॉल करने का या कांटेक्ट करने का कोई भी ज़रिया लगता है कि उसके पास है ही नहीं। मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ, इतना ज़्यादा मैं उसे याद करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे नहीं पड़ता फ़र्क, क्योंकि मैं जो है ना जितना अकेलापन फील करता हूँ उसे वो अकेलापन फील ही नहीं होता। मैं जो है जितना अपने आप में तन्हाई फील करता हूँ, मैं अपने आप में जितना अकेलापन फील करता हूँ, मुझे लगता है कि उसे फील ही नहीं होता। मैं बहुत परेशान रहता हूँ यार उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से, उसके डिसीज़न से मुझे बड़ी परेशानी होती है। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता नहीं, या क्या है उसका मुझे नहीं पता। मेरे दिल में, दिमाग में उसकी जो चाहत है ना वो बनी हुई है, और मुझे जो है ना वही दिक्कत होता है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वही चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं, ठीक है। और मैं जो है, मुझे अपने काम से, मुझे अपने वर्क से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं थोड़ा सा भी ध्यान दूँ, मैं थोड़ा सा भी जो है अपने काम से फुर्सत निकाल के उसकी तरफ ध्यान दूँ। मैं इतना बिज़ी होता हूँ, कभी टूर पे जाना तो कभी कुछ करना,
हमेशा वर्ल्ड टूर, हमेशा जो है काम के सिलसिले में इधर से उधर, उधर से इधर आने जाने का जो है मौका मिलता रहता है, तो मैं जाता रहता हूँ। लेकिन मेरा जो कनेक्शन है उसके साथ ऑनलाइन कनेक्शन रहा है ना। और ऑनलाइन हम लोग बहुत बातें किया करते थे, बहुत बातें। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इंतज़ार करो भी तो भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, इंतज़ार करो तो भी जो है ऐसा लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको जो है ना मेरी ज़िंदगी में आने का ही नहीं है, तभी जो है ना वो ऐसा कर रही है, तभी जो है ना वो ऐसा बिहेवियर, ऐसी चीज़ें करती हुई दिखती है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि वो ऐसे क्यों करती है, मुझे ऐसी चीज़ें क्यों करती है जो उसके मतलब ऐसी चीज़ें क्यों करती है जो मुझे लगता है कि मैंने कभी भी जो है ना इस तरीके से मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिस तरीके से मैंने उसको देखा है। उसे लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ, उसे हमेशा लगा है कि मैं धोखेबाज हूँ, उसे हमेशा लगा है कि मैं बहुत चीटिंग करता हूँ, या हमेशा उसे ये लगा है कि मैं उसके तरफ नहीं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हूँ। उसे हमेशा यही लगता है कि मैं जो है ना प्यार करना नहीं जानता, मैं जो है ना इस तरीके का बिहेवियर अपना लेता हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स से, इस तरीके के इमोशंस अपना लेता हूँ कि मतलब मेरा भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपने आप के साथ बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ यार उसका दिल जीतने के लिए, उसका मन जीतने के लिए, क्योंकि उसका दिल जीतना, उसका मन जीतना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जो है ना मैं परेशान होता हूँ, इतना ज़्यादा जो है मैं क्यों इतना तकलीफ़ में, इतना ज़्यादा जो है दर्द में क्यों मुझे मतलब वो होता है परेशानी, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, कहीं ना कहीं मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को मतलब नहीं शेयर कर पा रहा, या मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को जो है ना नहीं बता पा रहा कि मैं कितना ज़्यादा अकेलेपन को फ़ील कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैं खालीपन को फ़ील कर रहा हूँ। मतलब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा ये मेरे से, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग्स जो है ना, मेरे इमोशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं जो है इतना ज़्यादा अकेलेपन को फेस कर रहा हूँ कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील हो रहा है, और मैं जो है ना इस बर्डन से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहा। मेरा इतना ज़्यादा जो है बर्डन या इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी जो फ़ील हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ वाली मुझे लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं इतना ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जो है ना इतना बर्डन जो है नहीं चाहिए अपने सर पे, मुझे इतना बर्डन जो है ना मुझे अपने सर पे लेने का ही नहीं है। मुझे इतना मतलब खुद पे इतना ज़्यादा जो है तकलीफ़, खुद पे इतना ज़्यादा जो है वो हो रहा है ना डाउट कि मैं क्या बताऊँ, खुद पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत दर्द है कि ऐसी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, वैसी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन सच में मेरा जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं है ऐसा करने का, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं उसके तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ, फिज़िकली मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होता है उसके तरफ, फिज़िकली मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ, या मतलब उसे देखते ही मेरा मन ना ऐसा करता है कि मतलब उससे बातें करता रहूँ या उसके साथ कनेक्शन में आ जाऊँ। मुझे पता नहीं क्या मतलब चुल मच जाती है कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे उससे बात करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये होने लगता है। पता नहीं उसमें क्या है ऐसा, इतनी खूबसूरती है या क्या है, पता नहीं क्या है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अंदर से जितनी डिस्टर्बेंस मुझे फ़ील हो रही है उतनी डिस्टर्बेंस तो मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुई जितना डिस्टर्बेंस मुझे अभी फ़ील हो रहा है। सच कहूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा तन्हाई में हूँ, बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ।
एंड मुझे उसके साथ अच्छा लगता है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना। ऐसा लगता है कि उसके साथ आने का मतलब है कि एक नई शुरुआत करना और बेहतरीन शुरुआत करना, जिससे और भी मेरा मन करता है कि मैं उससे बात करूं। मेरा उससे जो है ना इतना वीक कनेक्शन था पहले, अब जो है इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है, तो मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उस कनेक्शन को जो है मतलब उस कनेक्शन को मैं भूल जाऊं। ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है यार, कोई कैसे कर सकता है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और मेरा जो है ना उसके प्रति प्यार, वो प्यार ख़त्म नहीं होगा। मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मेरा बहुत ज़्यादा ही मन है उससे बात करने का, या उससे जितना भी है अपने दिल की बातें कहने का। मेरा तो बहुत मन है, ठीक है। मैं कभी भी जो है ना उसके साथ नो कांटेक्ट में नहीं जाना चाहता, कभी भी नो कांटेक्ट में मैं नहीं रहना चाहता। मेरा उससे के प्यार में डूब जाना, मेरा उससे प्यार करना मतलब बहुत है। मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना मैं किसी से प्यार कर पाऊँगा। इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि अपने प्यार को मैं भुला नहीं सकता। मैं जो है अपने प्यार को कभी भी इस तरीके से नहीं जो है वो कर सकता, इग्नोर कर सकता, या मैं अपने प्यार को कभी भी मैं अपने प्यार के साथ जो है वो नहीं कर सकता। जो मुझे लगता है कि मैंने किया हुआ है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैंने बहुत कुछ जो है ना इंतज़ार के लिए, मतलब एक होता है ना कि हाँ इंतज़ार में मैंने बहुत कुछ कर दिया है ना। तो वो इंतज़ार मैंने बहुत किया है, और वो इंतज़ार जो है ना अब मुझे नहीं करना है। मैं इतना बेकरार हो गया हूँ ना कि अब मुझे मिलने का है। मुझे ऐसा हो गया है कि अब मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है। मुझे कहीं ना कहीं उसके तरफ अट्रैक्शन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं अब ठीक हो गया हूँ। अब मैं जो है ना चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँगा, मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लूँगा, मैं अपने रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम्स को बैलेंस कर लूँगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अभी जो है ना एकदम श्योर हो चुका हूँ कि अब भाई कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जो है आगे बढ़ूँगा ही बढ़ूँगा, अब मैं जो है आगे करूँगा ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है सोचना और मेरा आगे जाके बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए हो जाता है कि भाई मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो मेरा तो हो जाता है। और चैरियट के साथ चैरियट की एनर्जी देख लो, है ना। तो मुझे जो है ना एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसे भी एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि उसे भी मुझे लगता है कि उसे भी मिलने की चाहत होगी कि नहीं भाई मिला जाए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कितना तकलीफ़ फ़ील करता हूँ, कितना दर्द फ़ील करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मेरे इमोशंस हैं, ये मैं जानता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा दर्द में रहता हूँ, कितना ज़्यादा तकलीफ़ में रहता हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और मेरा जो दर्द है ना, मेरी जो तकलीफ़ है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरा बिहेवियर ही मुझे तकलीफ़ कहीं ना कहीं दे जाता है। क्योंकि मेरा ईगो भी बहुत है, मेरा एटीट्यूड भी बहुत है, और मुझे लगता है कि मैंने ही तो सब किया है, मैंने ही तो सब दिया है, मेरी वजह से ही तो रिलेशनशिप चल रहा है। कभी कभी ये हो जाता है मुझे, ठीक है। और मैंने सच में वैसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार क्या कर दिया मैंने। ये जो सपने में देखता हूँ या ये जो चीज़ें करता हूँ, ये कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल फील होता है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं मैं बहुत असमंजस में फंस जाता हूँ फैमिली और उसके बीच में कभी कभी। लेकिन ये कभी कभी का फंसना भी कहीं ना कहीं ठीक होता है, क्योंकि हर वक्त जो है मैं क्लियर रहूँ कोई ज़रूरी नहीं है ना। फैमिली को लेके चलना चाहता हूँ भाई, फैमिली है तो फैमिली को लेके चलना बनता है। फैमिली को अगर लेके नहीं चलेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी, है ना। तो मुझे तो जो है ना जो है बातें करनी है, एंड मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ही प्यार है, बहुत ज़्यादा, क्या ही कहूँ मैं बहुत प्यार है मुझे उससे। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
इनके दोस्त ने एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बातें करी है। ओके, बढ़िया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके, 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, और देखते हैं 3 ऑफ कप्स, वेरी वेरी नाइस। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक है एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो देखिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि हाँ इनको जो भी करने का है, जो भी चीज़ें करने की है, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन को ऐसी फीलिंग या ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन ने सच में जो है ना काफ़ी बातें क्लियर करी हैं। तो ये पर्सन का कहना ऐसा है इस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी के अनुसार से कि देख तू क्लियर हो जा, ठीक है, तुझे क्या चाहिए तू क्लियर हो जा, तुझे कितना चाहिए या क्या चाहिए, तुझे क्लैरिटी चाहिए, तुझे लाइफ में जो है क्लैरिटी चाहिए ना, तो तू देख, ठीक है, तू देख तुझे क्या करना है, क्या करने का है, तुझे ये देखना होगा। तुझे लाइफ में कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुझे लाइफ में कभी भी जो है इस तरीके की वाइब, इस तरीके की एनर्जी को कभी जो है नहीं देखना चाहिए जो तू देख रहा है। मेरे ख्याल से जो तू लाइफ में चीज़ें करने का सोचा है ना जो तूने, ठीक है, वो ठीक है। तुझे एक नई चीज़ एक तरीके से जो है नए तरीके से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू उसके साथ करना चाहता है तो तू कर, ठीक है, लेकिन मैं तुझे मना नहीं करूँगा। देख, क्योंकि ज़िंदगी तुझे जीनी है ना, लाइफ तेरी है, ज़िंदगी तुझे जीनी है, तुझे जीने का है, तुझे बहुत 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 जो है क्लैरिटी चाहिए थी। तुझे लाइफ में हमेशा तुझे यही लगा कि तू क्लियर नहीं है या तू अपने डिसीज़न के साथ जो है ना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है अपनी लाइफ को तू होता है ना कि अपनी लाइफ को तू कहीं ना कहीं उलझा रहा है, सुलझा रहा है, ठीक है। तो देख, तुझे अब क्लैरिटी मिल गई है कि तुझे उसका विश्वास जीतना है तो तू जीत ना, तू जीत, ठीक है। तुझे अगर विश्वास जीतना है तो तू जीत सकता है, तू जीत सकता है, ठीक है। और तुझे जो है ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर के भी श्योर होना चाहिए, तुझे अपनी ज़िंदगी को लेकर के भी श्योर होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुझे मिलना चाहिए, तुझे बातें करना चाहिए। जो तू मिलने का सोच रहा है ना, जो तेरा मन कर रहा है ना मिलने का, तो तू मिल, ठीक है, तू मिल। और मिल करके जो है ना एक तरीके से मैं कहूँगा कि मिल करके जो है तू अपने आप को लेकर के, ठीक है, अपने आप को लेकर के क्लियर हो जा कि बातें कर, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस की जो बातें करना चाहता है वो बातें कर, ठीक है। और बातें करके अगर तुम हर एक चीज़ सही कर सकते हो, ठीक है, हर एक चीज़ जो है सही कर सकते हो तो फिर क्यों नहीं करो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें देर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और देरी होने का मतलब यही है कि तुम जितना देर करोगे उतना ही जो है ना तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी या उसके साथ आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो तुम्हें जो है ना अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बातें करना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से रहना चाहिए। तुम्हें जो है ना अपने आप को सही करने के लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ चीज़ें जो कि तुम कर सकते हो वो चीज़ें तुम्हें करनी होंगी और करनी चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं करनी चाहिए, तुम्हें करना होगा, ठीक। तुम्हारी खुशी उसके साथ है,
उसकी खुशी तुम्हारे साथ है, दोनों की खुशियाँ तुम दोनों के साथ हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आखिर? ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि जो है मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें अपनी लाइफ को जो है कहीं ना कहीं मतलब यूज़ करना चाहिए, या कहे तो अपनी खुशियाँ अगर तुम देखना चाहते हो तो ठीक है, तुम देखो ना। ठीक है, तुम अपनी खुशियों को देखो, तुम अपनी खुशियों को लेकर के बहुत जो है बहुत चीज़ें कर सकते हो। देखो, थर्ड पार्टी है या जो भी है, ये प्रॉब्लम अलग है, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मैं तो यही चाहूँगा ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ आए वो जल्दी से जल्दी आए, है ना। तो तुम्हें जो है ना बातें करनी चाहिए, तुम्हें जो है ना अगर लगता है कि हाँ कोई तीसरा भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है मेरे अलावा, तो तुम्हें जो है ना वो भी करना चाहिए, तुम्हें वो भी करना चाहिए। तुम किसी और से भी बात कर रहे हो ना, बात करके देखो, बात करने में दिक्कत क्या है? बात करके देखो और बात करो तो एकदम से क्लियर बात करो। ठीक है, क्लियरिटी के साथ बात करो। एंड मुझे लगता है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के बहुत श्योर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा श्योर होना चाहिए। और मुझे ये भी फील होता है कि तुम्हें अपना जो द हैंगमैन है, तुम जो इतना स्टक हो, ठीक है, वो स्टक तुम्हें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हें स्टकनेस से दूर जाना चाहिए, और स्टकनेस से दूर रहोगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना तुम्हें जो है मैं कहूँगा कि जो भी हो, है ना, जो भी हो तो हैंगमैन, तुम्हें एक्शन तो लेना ही चाहिए अब। ठीक है, तुम्हें एक्शन तो लेना ही चाहिए। अगर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो है ये प्रॉब्लम नहीं है या वो प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे साथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ, तुम्हारा बहुत पॉजिटिव मन होना चाहिए, तुम्हारा बहुत पॉजिटिव जो है वाइब होनी चाहिए। तुम इस रिलेशनशिप में अगर दिल से आना चाहते हो तो इस तरीके से जो है तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि तुम्हें करना ही चाहिए, ताकि तुम्हारा जो भी है प्यार है या जो भी है तुम्हारा लाइफ है ना, ये सही हो सके। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो गाइज़, रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना अगर कर सकते हो तो। और जिनको चाहिए पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।